स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार आज इंटरमीडिएट का वैद्युत रसायन से संबंधित चौथा लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें तुम लोगों को पढ़ना है द्वितीयक या सेकेंडरी सेल क्या है। पिछले वीडियो में तुम लोगों ने देखा कि सेल आवेशित करने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में पढ़ा कि ऐसे सेल जिनको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते, अर्थात उनको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, और द्वितीयक सेल ऐसे सेल हैं जिनको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा लिख लो। क्या तो इनमें लिखते हैं ऐसे सेल जिनको आवेशित करके या चार्ज करके, जिनको आवेशित करके बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ऐसे सेलों को या ऐसी बैटरी को हम लोग कहेंगे द्वितीयक सेल। ऐसे सेल जिनको आवेशित करके बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है उनको हम कहते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल तुम लोगों को दो प्रकार के पढ़ना है। यहाँ पर पहला हो जाएगा सीसा संचायक सेल, जिसको हम बेटा जानते हैं लेड एसिड सेल के नाम से, लेड एसिड सेल या लेड एसिड बैटरी। सेकेंड और लास्ट है निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम संचायक सेल। तो यहां बच्चों बैटरी दो प्रकार की या द्वितीयक सेल दो प्रकार के, सीसा संचायक सेल और निकिल कैडमियम संचायक सेल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखेंगे सीसा संचायक सेल। सिलेबस में सबसे ज़्यादा बार बेटा या तुम्हारी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है सीसा संचायक सेल। तो इसको हम अब ध्यान से पढ़ेंगे। चलो फिर सबसे पहले सीखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि सीसा संचायक सेल किस बेस पे काम करेगा, कब ये काम, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है और ये किस तरह प्रयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब सही से कि सीसा संचायक सेल किस बेस पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर बनाते हैं। जो अपने घर में बैटरी होती है जिनको हम लोग बार बार चार्ज करते हैं, जिनका उपयोग ऑटोमोबाइल्स, बाइक वगैरह में करते हैं, वही है ये सेल। तो ये एक कह सकते हैं ये जो खोल है ये रबड़ या बता दें किसी ऐसे पदार्थ का बनाया जाता है जो एसिड को क्या करे, एसिड का इसका संचारण न कर पाए। तो इसमें क्या है, हम प्लेटें, क्योंकि अगर ज़्यादा प्लेटें बनाएंगे तो इसमें हम समझा नहीं पाएंगे, इसलिए दो प्लेटें बना के बताते हैं। हालांकि एक प्लेट जो है बेटा वो 2 वोल्ट की होती है, एक प्लेट 2 वोल्ट की
तो उसी हिसाब से हम जानेंगे 2 प्लेट 4 वोल्ट की, 3 प्लेट 6 वोल्ट की, और अपने घर में जो बैटरी यूज में लाते हैं वो 6 सेल की होती है, 6 सेल अर्थात 12 वोल्ट। तो इसमें बेटा ये ऐसे सेल बने हुए होते हैं, प्लेट इसको ऐसे लिखते हैं ये एक इधर बना देते हैं और दूसरी इधर। और इसको बच्चों ने देखा होगा कभी भी पुरानी बैटरी में कि ऐसे प्लेटें, जालीनुमा प्लेटें बनी होती हैं, ये इधर भी ऐसे ही। तो बच्चों ये बहुत ही आसान होने वाला है। ये क्योंकि जाली है वैसे बना। जी अब इस बैटरी में बेटा एक बैटरी अपघट है, तन H2SO4। डेल्यूट H2SO4 का जलीय विलयन हो रहा होता है, एक्वसिलेशन ऑफ डेल्यूट H2SO4। तो यहाँ लिखेंगे बेटा तनु या डेल्यूट H2SO4 का जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। अब ये क्या है? ये है बेटा लेड, पीबी। ये पीबी की स्पंजी पाउडर जैसा, स्पंज लिख लो, स्पंजी प्लेटें हैं ये। इसका जो दूसरा सिरा उस तरफ का ये PbO2 लेडाई ऑक्साइड का। अब इसके अंदर जो भरा पदार्थ है तो तुम जान गए, तम सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन। प्लेट का इधर वाली जो प्लेटें हैं वो लेड की स्पंजी लेड की बनी हुई हैं, उधर वाली प्लेटों में PbO2 है। तो अब सबसे पहले हम सीखते हैं कि ये कैसे कार्य करेगा, अर्थात इसका कैथोड सिरा कौन सा होगा और एनोड सिरा कौन सा होगा। तो सबसे पहले वीडियो में हमने बताया था कि इसमें ये देखेंगे कि कहाँ से कहाँ किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पर अपचयन। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो Pb है बेटा, Pb ये 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, ये ऐसे। तो हम कह सकते हैं कि इस Pb से 2 Pb जो है Pb++ के रूप में इस विलयन में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे इस सिरे पे। तो क्योंकि Pb इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है इसलिए ये अपक्रिया हो जाएगी ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीकरण क्रिया हो गई।
तो जहाँ ऑक्सीकरण क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं बेटा एनोड। ये सिरा हो गया एनोड अर्थात माइनस का। चलो अब इस तरफ चलते हैं। तो ये कहाँ पर होने वाली क्रिया है, एनोड पर ये हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है, एनोड पर। अब इससे पहले चीज हमको बताना चाहिए था कि जो H2SO4 है, H2 जब बैटरी कार्य करती है, जब बैटरी में कार्य होता है अर्थात जब बैटरी को उपयोग में लाते हैं तो वो जिस बेस पे कार्य करती है तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए बैटरी कार्य कर रही है, फंक्शन अपना दिखा रही है। तो कार्य बेटा हम दिखाएंगे ये पूरा इसके पहले, इसके पहले लिखना, पहले ये कि H2SO4 अर्थात जो वैद्युत अपघट्य है वो टूटेगा H+ और SO4 माइनस माइनस, ये ऐसे कर दो। पहले दिखाना है तुमको कार्य लिखना, फिर दिखाना H2SO4 जब इसका आयोनाइजेशन या आयनन हुआ होगा तब ये टूट गया होगा H+ और SO4 माइनस माइनस। उसके बाद बैटरी के एनोड पर कौन सा कार्य हो रहा है, कार्य पर ये दिखाओ, उसके बाद ये दिखा देना, कार्य ये लिखो, उसके बाद ये। अब एनोड पर तुमने देखा कि Pb जो था PbO2, Pb जो था Pb++ और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग दिए। तो यहाँ पर क्रिया हो गई ऑक्सीकरण क्रिया। अब यही बेटा जो Pb++ है वो भाई इसी ये वैद्युत अपघट्य में घुल गया और वैद्युत अपघट्य में ऑलरेडी था H+ और SO4 माइनस माइनस। अब ये क्या करेगा, Pb++, ये एनोड पर होने वाली क्रिया है, Pb++ रिएक्ट होगा या क्रिया करेगा बेटा SO4 माइनस माइनस से। तो ये बना देगा PbSO4। पहले लेड ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, तब हम पहचान गए कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और जहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है वो इलेक्ट्रोड होगा एनोड। फिर क्या हो गया, Pb जो प्लेटें थी लेड स्पंजी वाली, Pb ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और खुद वैद्युत अपघट्य में घुल गया। उस वैद्युत अपघट्य में ऑलरेडी SO4 माइनस माइनस मौजूद था, जिसने Pb++ से क्रिया करके PbSO4 बना दिया। अब PbSO4 जो है बेटा वो इसी के पास या यहीं पर जमा रहेगा, इन्हीं प्लेटों पर ये जमा रहेगा। बैटरी क्या है, जैसे हमने एक प्लेट लगाई, एक प्लेट, तो इसी के तुरंत बाद दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी, पांचवी, छठवीं, जितनी प्लेटें लगाना, 12 वोल्ट की बैटरी बनाना 6 प्लेट, तो इनमें हल्का सा गैप देते हैं, इनमें हल्का सा गैप, हल्का गैप, ताकि जो ये वैद्युत अपघट्य है वो आसानी से आयनों को अपने में प्रवाहित करवा सके या आयन उसमें आसानी से जा सके। 2 प्लेटों के बीच में, जिस मान लीजिए ये प्लेट हमने लगाया, उसके बाद जो प्लेट लगाएंगे 2 प्लेटों के बीच में एक रबर का, एक प्लास्टिक का या एक प्लास्टिक लगा दी जाती है जो दोनों प्लेटों को अलग अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, तो एनोड पर क्रिया हो रही है ये, जिसके परिणाम स्वरूप बन रहा है PbSO4। अब हम देखते हैं कैथोड पर कौन सी क्रिया हो रही है। एनोड पर ये हो गया, अब देखते हैं कैथोड पर। इसको चलो एक बार चलो ये करते हैं। अब देखते हैं बेटा कैथोड पर कौन सी क्रिया हो रही है। तो ये हो गया प्लस, ये हुआ बेटा, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, अर्थात कैथोड।
अब इसकी बारी आई है PbO2 प्लस इस अपघट्ट में भरा हुआ है SO4 माइनस माइनस, और यहीं पर है हाइड्रोजन H प्लस भी इसी में है। अब हम देखते हैं बेटा, नहीं H प्लस, यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? PbSO4 से क्रिया कर लेगा तो बन जाएगा PbSO4, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हैं तो बनेगा यहाँ पर जल H2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर हम 4 हाइड्रोजन अपने आप कर देंगे, क्योंकि एक जल के मोल में हाइड्रोजन की संख्या दुगनी होती है ऑक्सीजन से। तो यहाँ पहले से अगर 2 ऑक्सीजन है तो हम 4 हाइड्रोजन कर देंगे, तो यहाँ 2H2O बन गया। अभी हम देखते हैं एक चीज और बेटा, आयनों की संख्या दोनों में बराबर कर ले। आयनों की संख्या दोनों में बराबर करना है तो हम देखते हैं कि -2 है प्लस 4 है, अर्थात 2 प्लस अधिक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 2 माइनस अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों को और जोड़ देंगे। अब इससे पता क्या चला, यहाँ पर देखा तुमने इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ, अब क्रिया के दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए अर्थात इलेक्ट्रॉनों का त्याग, इधर इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, तो यहाँ लिख देंगे हम रिडक्शन। अपचयन यहाँ पर हो रहा बेटा अपचयन, और दोनों क्रियाओं में बहुत ही आसान क्रिया हो रही है दोनों पर। कैथोड पर भी PbSO4 बन रहा है और एनोड पर भी PbSO4 बन रहा है। अब क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और क्या, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ में इसका उपयोग करना है तो होगा क्या, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया तो होगा क्या, जब करंट इसको देंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे और इधर से भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से अंदर को आएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर अंदर आ रहे हैं और इधर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, अर्थात कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं और एनोड पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है। तो दोनों क्रियाओं में हमने देख लिया कि एनोड पर कौन सी क्रिया हो रही है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग, परिणाम स्वरूप PbSO4 बन रहा है। फिर क्या हो रहा है, कैथोड पर PbSO4 बन रहा है, और जल क्या है, बैटरी में वास्तव में बेटा ये सीसा संचायक सेल में जल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इस बैटरी, ये जो बैटरी अपना फंक्शन करती है, अपना कार्य दिखाती है, तो जल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और एक फुल बैटरी का घनत्व, जब बैटरी को फुल चार्ज कर रहे हैं, बैटरी को जब फुल चार्ज करेंगे तो इसकी डेंसिटी या फिर घनत्व 1.38 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जब फुल्ली चार्ज हुई बैटरी तो इसका घनत्व बेटा हो गया 1.38 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जब फुल चार्ज होती है बैटरी तो यही पॉइंट हम लोग मेनली ध्यान रखना कि पूर्ण बैटरी जब चार्ज होती है तो उसका घनत्व 1.38 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और जब बैटरी निरावेशित हो जाती है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसका घनत्व, डिस्चार्ज बैटरी का, फुल बैटरी का घनत्व 1.38 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और जब डिस्चार्ज, ये चार्ज बैटरी, फुल्ली चार्ज बैटरी है, और जब डिस्चार्ज अर्थात जब निरावेशन होता है, जब उसका हम यूज कर लेते तो 1.20 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व तो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो उसके फंक्शन में लिख सकते हो कि जब बैटरी का यूज हम करते हैं तब उसमें जल की मात्रा धीरे धीरे
बढ़ती जाती हैं और उसका घनत्व घटता जाता है। फुल्ली चार्ज बैटरी का घनत्व 1.38 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 1.20 अर्थात 1.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। अब तुम लोग जान गए कि बैटरी किस बेस पर काम करती हैं और इलेक्ट्रोडों पर उनके होता क्या है। इलेक्ट्रोडों की बात करेंगे तो कैथोड पे कौन सी क्रिया हो रही है और कौन सी एनोड पर हो रही है। बेटा हमने सीखा कि बैटरी किस बेस पर कार्य करती है। इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड और एनोड के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इसमें कौन सी प्लेट टीबी लेड की स्पंज से बनी है, कौन सी प्लेट का सिरा PbO2 का बना है, कितने सेल होते हैं अर्थात कितनी प्लेटें होती हैं। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। एक बैटरी में जो लगे सेल हैं वो प्रत्येक सेल या प्रत्येक प्लेट का जो वाट है वो 2 वोल्ट की होती है अर्थात 2 वोल्ट की होती है। 2 वोल्ट में 2 वोल्ट के सेलों को हम उनके पास लगाते चले जाते हैं। तो अगर हमको 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो उसमें हम 6 सेल लगाएंगे और उसमें वैद्युत अपघट का कार्य करता है। तन H2SO4 में लेड के जो आयन हैं लेड आयन के रूप में घुल जाता है। इलेक्ट्रॉन एनोड पर चले जाते हैं क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। इस प्रकार हम पहचान गए कि जहां पर त्याग वो एनोड। अब देखते हैं कैथोड पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है इसीलिए ये रिडक्शन है। एनोड और कैथोड पर दोनों पर PbSO4 बन रहा है। इस अक्रिया में हमने देखा कि जल की मात्रा क्या होती है, जल भी बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब बैटरी को हम फुल्ली चार्ज करते हैं तो उसका घनत्व 1.38 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है फुल्ली चार्ज बैटरी का। और उसके बाद जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है अर्थात उसका घनत्व कम हो जाता है तो 1.38 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से उसका घनत्व 1.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जल की मात्रा घटती है और जल की मात्रा बढ़ती है और उसका घनत्व धीरे धीरे घट जाता है। तो स्टूडेंट तुम लोग ये क्रिया जो है जहाँ जहाँ क्रिया हो रही है कौन सा फंक्शन कहाँ पर हो रहा है ये सब ड्रा कर लो और कमेंट्स के रूप में हमको ज़रूर बताओ कि सर हमको ये नहीं समझ में आता है। फिर हम तुम्हारी जितनी भी जो भी तुमको समझ में नहीं आता है वो तुमको हम फिर सही से समझा देंगे। समझ में आएगा जब तुम वीडियो को 2, 3, 4 बार देखोगे सही से। ठीक है, तो चलो हम तुमको इस फिगर के बाद ये इसके फंक्शन के बाद समझाते हैं कि भाई ये बैटरी द्वितीयक बैटरी थी। अब द्वितीयक बैटरी में हमने तुमको बताया कि ऐसी बैटरी जिनको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो दोबारा चार्ज करेंगे भाई, एक बार तो इसको यूज़ कर लिया, अब इसका जब निरावेशन होगा तब दोबारा चार्ज कैसे करें। निरावेशन का मतलब हुआ, एक परिभाषा और ध्यान रखना कि जब बैटरी का हम उपयोग करते हैं अर्थात बैटरी उपयोग में लाई जाती है तो उस क्रिया को हम निरावेशन कहते हैं। जब बैटरी का उपयोग करते हैं तो उसको हम निरावेशन कहते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। कहते हैं कि आवेशन या चार्जिंग, आवेशन कहते हैं बेटा चार्जिंग को, आवेशन। आवेशन या चार्जिंग। अब एक बार इसका फिगर हम फिर ड्रा करते हैं। ये वैसी प्लेट हमने बना दी। ये बन गई प्लेट में, बस अब घट भी भर दिया इसमें। इलेक्ट्रोड
अब यहाँ पर तुमको दिखाना है बेटा कि हम इसको चार्ज कर रहे हैं। चार्ज का मतलब हुआ कोई तो स्रोत होगा। ये तुम्हारा स्रोत है, ये बेटा है तुम्हारा स्रोत। स्रोत का मतलब हुआ जिससे तुम बैटरी को चार्ज करोगे। तुमने दिखाया था ये लेड की थी, पीबी का सिरा या पीबी की स्पंजी प्लेट, इधर था पीबी O2। अब अगर तुम चाहो तो इसको उल्टा दिखा दो, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए हैं तो इसको दोबारा इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो अपक्रिया को हम उल्टा भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे अभी कुछ इसमें नया होने वाला है। नया का मतलब ये हुआ, अभी तुमने देखा कि पीबी वाला सिरा एनोड था, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा था। PbO2 का सिरा कैथोड था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था। लेकिन अब क्या करना है, ये अपक्रिया जब उल्टा होगी, अपक्रिया जब उल्टा होगी तो इसके जो पोल हैं, इलेक्ट्रोड हैं, वो उल्टा हो जाएंगे। उल्टा का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन ये लेगा और देगा इलेक्ट्रॉन PbO2। हमने तुम लोगों को बेटा बताया था कि इन दोनों पर PbSO4 और इधर भी PbSO4 क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि अभी इससे पहले हमने देखा है कि दोनों कैथोड और एनोड दोनों पर क्या बनती थी, दोनों पर बन रही थी PbSO4। अब हम देखते हैं कि कैथोड पर कौन सी क्रिया होने वाली है। यही जो Pb था, PbSO4, ये टूटेगा Pb प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस। अभी यही जो Pb था, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये खुद कैसा बन जाएगा, Pb अर्थात ये। अभी तुमने देखा यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, तब ये था कैसा, ये कैथोड एनोड था। अभी तुम देख रहे हो कि ये खुद 2 इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, अर्थात ये हो गया क्या, रिडक्शन, अपचयन। यहां पर कौन सी क्रिया हो रही है, अपचयन की क्रिया। जस्ट उसका उल्टा हो गया, तो ये वाला सिरा हो गया अब कैसा, प्लस का, ये हो गया कैथोड। जब ये कैथोड तो ये हो जाएगा एनोड। एनोड कैसे होगा, यही तो अभी तुमको प्रूफ करके हम दिखा रहे हैं। ये समझ में आ गया कैथोड क्यों है, क्योंकि इसने अभी इससे पहले क्या किया था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, त्याग हुए थे, तब ये एनोड था। अभी इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, ओके, तब यहाँ हो गया अपचयन। क्या हुआ, अपचयन। अब दिखाते हैं तुमको एनोड पर कौन सी क्रिया होने वाली है। देखते बेटा, एनोड पर अर्थात इस वाले सिरे पर कौन सी क्रिया हो, एनोड पर हम देखेंगे कि जो दोनों पर भी बन रहा था PbSO4, तो PbSO4 अब ये टूटेगा Pb प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस। तुमने पढ़ा होगा कि Pb लेड 2 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि Pb प्लस प्लस अब फॉर्म में आने वाला है Pb4 प्लस के रूप में, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग और करेगा। अब ये क्रिया हो गई कौन सी, ऑक्सीकरण। अभी हमने बताया कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा भाई,
हमने बताया इस पर अपचयन हो रहा है, अभी इससे पहले बताया कि हो रहा बेटा इस पे अपचयन, अर्थात ये सिरा प्लस का कहें तो कैथोड का है। तो कैथोड का क्यों है? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया होगा तभी ये कैथोड बना होगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से होंगे? तो Pb++ ने 2 इलेक्ट्रॉनों का और त्याग किया होगा, बस ये बन गया होगा Pb4+, अर्थात इस वाले सिरे पर इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो रहा है, इस वाले सिरे पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है। आप समझ में आ गया होगा, जहां त्याग वहां ऑक्सीकरण और जहां ग्रहण वहां अपचयन। अभी इसमें जल भी था बेटा, तो जल H2O हमने बताया था इस बैटरी में अपक्रिया के परिणाम स्वरूप जल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है, जल बनता है। तो ये जल जब टूटेगा तो बस यहां दिखा दो 4H+। अभी तुमको ध्यान आया होगा जो पीछे क्रिया हो रही थी 4H+ प्लस O और 2O माइनस में। अब यही 4H, ये जो Pb है Pb4+। अब बेटा क्या होगा? Pb4 टाइम प्लस ये क्रिया करेगा O माइनस। तो यहां अगर हम बनाए Pb, ये बन गया PbO2। तो यहां तुमने देखा कि Pb बना है और यहां बन गया PbO2। कहने का मतलब हुआ जैसे पहले था कि एक सिरे पर Pb था और दूसरे सिरे पर PbO2 था, तो फिर यह जैसे हमने बताया था कि अब ये क्या कार्य करेंगे? Pb घट में खुल जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर इसको देगा, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से जा करके इधर आएंगे, मतलब एनोड से जा करके कैथोड पर आएंगे और बैटरी अपनी फंक्शन फिर करने लगेगी। तो हम एक बार उन लोगों को फिर समझा देते हैं। देखिए बेटा, इसने बताया कि बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं, अर्थात उसका निरावेशन हो गया, बैटरी को हम यूज कर लिए, तो उसको हम पुनः चार्ज करने के लिए क्या करेंगे कि कैथोड उसको हम किसी स्रोत से जोड़ेंगे। जब स्रोत से जोड़ेंगे तो एनोड पर, कैथोड और एनोड दोनों पर PbSO4 है, तो ये जो PbSO4 था ये क्या करेगा? PbSO4 Pb++ और SO4 माइनस में टूट जाएगा। Pb++ 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा तो अपचयन हो जाएगा। तो अभी जो इससे पहले फिगर हमने बनाया था उसमें दिखाया था कि एनोड पर अब एनोड नहीं रहेगा, कैथोड हो जाएगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण हो रहा है। पहले इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा था, फिर ग्रहण हुआ तो अपचयन क्रिया हो गई। क्योंकि पहले हम जब बैटरी का यूज कर रहे थे तब दूसरी क्रिया थी, अब उसको मतलब उससे करंट निकाल रहे थे, अब उसको करंट दे रहे हैं, तो जस्ट उसकी उल्टी क्रिया हो गई। तो यहाँ पर अपचयन हो गया। फिर हमने एनोड पर देखा दोनों पर PbSO4 थे, तो इस PbSO4 ने फिर वही क्रिया हुई कि PbSO4 अभी हमने बताया कि कैथोड वाला इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, नहीं अपचयन वाला अपचयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन बेटा आएंगे कहाँ से? तो ये Pb++ 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग और करेगा, जब त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण हो गया। अब जल अपने आयनों में टूटेगा, तो यही Pb4 टाइम प्लस जो है इस वाले Pb4 टाइम प्लस 2O माइनस, मतलब ये 2 बार, तो 4 माइनस हो गए 4 प्लस हो गए, PbO2 बन गया। अब जब एक सिरे पर Pb दूसरे पर PbO2, फिर अपना फंक्शन चालू कर देंगे। तो इस प्रकार बैटरी अपना कार्य करती है। और जब बैटरी फुली चार्ज करते हैं तो 1.38 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब उसका घनत्व हो जाता है। घनत्व जैसे जैसे हम बैटरी को
बैटरी को उपयोग में लाते जाते हैं उसका घनत्व कम होता जाता है और जल की मात्रा बढ़ती जाती है। जल की मात्रा बढ़ जाएगी, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, वो निरावेशित हो जाएगी। निरावेशित के बाद फिर इसको चार्ज करेंगे। चार्ज होने पर ये क्रियाएं होती हैं, फिर Pb और PbO2 बन गया और फिर इसको हम उपयोग में ला सकते हैं और पुनः फिर इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारी द्वितीयक सेल अर्थात बैटरी और उसके फंक्शंस। तो इसको तुम लोग सही से पढ़ना और जो चीज़ समझ में ना आए तो उसको कई बार देखना, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग को ज़रूर समझ में आएगा और इस वीडियो को तुम लोग अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि वो भी इससे पढ़ सकें।